दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं होते। माता दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करती हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। ये कहानी है सुमति नाम की एक धर्मपरायण कन्या की। प्राचीन काल में मनोहर नगर नामक स्थान पर पीठ नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह माता भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था और प्रतिदिन विधि विधान से उनकी पूजा और हवन किया करता था। उस ब्राह्मण की एक बहुत सुंदर और गुणवान कन्या थी, जिसका नाम सुमति था। सुमति सभी सद्गुणों से युक्त थी और अपनी सहेलियों के साथ खेलते कूदते धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, जैसे आकाश में चंद्रमा की कला बढ़ती है। जब भी उसके पिता माता दुर्गा की पूजा करते, तब सुमति भी वहां रहकर श्रद्धा से उनकी सेवा करती। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेल में इतनी मग्न हो गई कि वह भगवती के पूजन में उपस्थित होना भूल गई। जब उसके पिता ने यह देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इसलिए मैं तेरा विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र व्यक्ति से कर दूंगा। अपने पिता के ऐसे कठोर वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह बहुत धैर्य और समझ वाली थी। उसने शांत स्वर में कहा, हे पिता, मैं आपकी ही कन्या हूँ और हर प्रकार से आपके अधीन हूँ। आप जैसा उचित समझे वैसा ही करें। परंतु मुझे विश्वास है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कर्म करना मनुष्य के अधीन है, परंतु फल देना ईश्वर के अधीन है। अपनी पुत्री की ये बातें सुनकर भी ब्राह्मण का क्रोध शांत नहीं हुआ। क्रोध में आकर उसने सचमुच सुमति का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया और क्रोध से बोला, अब अपने कर्मों का फल भोगो और देखता हूँ कि तुम अपने भाग्य के बल से क्या कर पाती हो। सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। वह रात उन्होंने जंगल में बहुत कष्ट से बिताई। उस गरीब और दुखी कन्या की ऐसी अवस्था देखकर माता भगवती दुर्गा उसके पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से वहां प्रकट हो गई। माता ने कहा, हे पुत्री, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तू मुझसे जो चाहे वरदान मांग सकती है। सुमति ने विनम्रता से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? तब देवी ने कहा, मैं आदिशक्ति भगवती दुर्गा हूँ। मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। जब मैं प्रसन्न होती हूँ तो प्राणियों के दुख दूर कर उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। तेरे पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। पूर्व जन्म में तू एक भील की पत्नी थी। एक बार तेरे पति पर चोरी का आरोप लगा और तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेल में डाल दिया था। तुम्हें कई दिनों तक भोजन और पानी भी नहीं दिया गया। संयोग से वही समय नवरात्रि का था। तुमने पूरे 9 दिन तक ना कुछ खाया ना कुछ जल पिया। इस प्रकार अनजाने में ही तुमसे नवरात्रि का व्रत पूर्ण हो गया। उसी व्रत के पुण्य से मैं आज तुझ पर प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वर मांग सकती है। यह सुनकर सुमति ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपा करके मेरे पति का कुष्ठ रोग दूर कर दीजिए। देवी ने कहा, उन नवरात्रि व्रतों में से एक दिन का पुण्य अपने पति को अर्पित कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से उसका रोग दूर हो जाएगा। सुमति ने वैसा ही किया। तुरंत ही उसका पति कुष्ठ रोग से मुक्त होकर सुंदर और तेजस्वी हो गया। अपने पति को स्वस्थ देखकर सुमति अत्यंत प्रसन्न हुई और माता दुर्गा की स्तुति करने लगी। हे जगत जननी, आप ही दुखों को दूर करने वाली हैं, तीनों लोगों का संताप हरने वाली हैं, रोगियों को निरोग करने वाली हैं और प्रसन्न होकर भक्तों को मनचाहा फल देने वाली हैं। मेरे पिता ने मुझे तिरस्कृत करके वन में भेज दिया था, लेकिन आपने मेरा उद्धार किया। हे माता, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। कृपया मेरी सदैव रक्षा करें। सुमति की भक्ति और स्तुति से माता दुर्गा बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसे वरदान दिया, हे पुत्री, तुझे एक अत्यंत बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्र पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार माता भगवती ने अपनी भक्त सुमति पर असीम कृपा की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, सच्चे मन से किया गया व्रत, भक्ति और पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता।
माता दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें जय माता दी।